morning, students. Today we have second session of our topic female reproductive system. पहला सेशन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहला सेशन आप देखिए सो दैट आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा. सेकेंड सेशन में हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इसमें जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें पार्ट्स हैं क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, यूरेथ्रा एंड वेजाइना. इसको हम एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है. ठीक है. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं. दे आर सराउंडेड द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स. इसमें दो ओपनिंग्स हैं. ठीक है. दे प्रोटेक्ट द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड कंट्रीब्यूट टू सेक्सुअल फंक्शन, यूरिनेशन एंड चाइल्ड बर्थ. अब बेसिकली इसके तीन फंक्शंस हैं. पहला, सेक्सुअल फंक्शन में कंट्रीब्यूट करना. दूसरा, यूरिनेशन. एंड लास्ट इज चाइल्ड बर्थ. नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब इसमें देखिए, यहाँ पे पहले लाइन में लिखा हुआ है ना, द वल्वा कंसिस्ट ऑफ. क्यों? क्योंकि हम जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको कलेक्टिवली वल्वा के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस, देन वी हैव लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, vaginal opening, Bartholin's glands and Skin's gland. अब Bartholin's glands को हम greater vestibular glands भी कहते हैं और Skin's gland को paraurethral glands भी कहते हैं. इन सब को हम नेक्स्ट स्लाइड से एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस. आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये जो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको जो कवर किया हुआ है ये पूरा इज मॉन्स प्यूबिस. जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अ राउंडेड पैड ऑफ फैटी टिश्यू लोकेटेड ओवर द प्यूबिक सिम्फाइसिस. जस्ट बीनीथ दिस आपको यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यहाँ पे जस्ट बिलो दिस, लाइक दिस. ओके. और इसको एक फैटी टिश्यू ने कवर किया है, दैट इज दिस. दिस इज द होल फैटी टिश्यू. और साथ में आप क्या दिख पा रहे हैं कि इस पे प्यूबिक हेयर है, कवर्ड है. अब दैट कवर्ड विद प्यूबिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी. आफ्टर प्यूबर्टी ये जो एरिया है ये पूरा हेयर शाफ्ट से कवर हो जाता है. एंड कुशन्स द अंडरलाइंग बोन. कौन सा बोन? जो कि मैंने जस्ट पिछले पॉइंट में बताया, प्यूबिक सिम्फाइसिस. फंक्शंस की बात करें तो इसके बेसिकली दो फंक्शंस हैं. फर्स्ट इज प्रोटेक्ट्स द प्यूबिक बोन फ्रॉम ट्रॉमा. ट्रॉमा यानी कि कोई इंजरी या कोई चोट लगने से वो इस पार्ट को बचाता है. नेक्स्ट इज रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट. अब मूवमेंट कौन कौन सा हो सकता है? जैसे चलना, उठना, बैठना, इन सब मूवमेंट्स में फ्रिक्शन से ये बचाता है. सो कितने फंक्शंस देखे हमने मॉन्स प्यूबिस के? दो. पहला कि वो प्रोटेक्ट करेगा प्यूबिक बोन को ट्रॉमा से, और दूसरा वो फ्रिक्शन कम करेगा. नेक्स्ट वी हैव लेबिया मेजोरा. अब लेबिया मेजोरा यहाँ पे फिगर में देखिए, लेबिया मेजोरा आर टू large folds of skin extending from mons pubis to the perineum. अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि they are two large folds. Two large folds means they are okay. So they are like this, two large folds. Next is they contain adipose tissue, sweat glands, sebaceous glands, and they are also covered with hair shafts after puberty. ठीक है. अब इसमें कितने ग्लैंड्स की बात हो रही है? एक है स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, फिर है एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू इज जस्ट लाइक आवर फैटी टिश्यू. इसके फंक्शंस हैं इनर जेनाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, हेल्प मेंटेन मॉइस्चर एंड रिड्यूस फ्रिक्शन. मॉइस्चर मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है उसकी जो फंक्शंस है उसको सही तरह से होने के लिए मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है. जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा कि इसमें पार्ट प्ले होता है यूरिनेशन का, देन सेक्सुअल फंक्शंस का, चाइल्ड बर्थ का. इन सारे फंक्शंस में मॉइस्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड फ्रिक्शन क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि ड्यूरिंग मूवमेंट अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो इंजरी या ट्रॉमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. इसीलिए इस पार्ट का काम है कि मॉइस्चर मेंटेन करना और फ्रिक्शन को कम करना. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लेबिया माइनोरा. अब जैसे लेबिया मेजोरा आर टू लार्ज फोल्ड्स ऑफ स्किन, सो लेबिया माइनोरा इज टू थिन.
hairless poles located inside labia majora. अब जैसे कि आप पिछले फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो बाहर के दो फोल्स हैं, ये लेबिया मेजोरा है, लेकिन इसके बीनीथ यानी कि जस्ट इसके नीचे जो दो फोल्स हैं, इनको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। ठीक है, इनके फीचर्स हैं, दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स जॉइन एंटीरियरली टू फॉर्म द प्रीप्यूस हुड ऑफ द क्लिटोरिस। इसको मैं नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाती हूँ कि क्लिटोरिस कहाँ पे होता है, बट इसका मेन फीचर आपको हमेशा याद रखना है that they are rich in blood vessels and nerve endings. And function के लिए they protect the urethral and vaginal openings and contribute to sexual arousal. अब मेन फंक्शन पर्टिकुलरली इसका ये है कि ये यूरेथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा कि वल्वा में दो ओपनिंग्स हैं, दोनों ओपनिंग्स का अपना अपना पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फीचर है। नेक्स्ट वी हैव क्लिटोरिस. Clitoris is a small erectile organ located at anterior junction of labia minora. अब जैसा आप यहाँ पे देखिए ध्यान से फिगर में कि दिस इज क्लिटोरिस का फिगर है, ये यहाँ पे क्लिटोरिस है और ये एंटीरियर जॉइंट है, कहा किसका, लेबिया माइनोरा का। लेबिया माइनोरा जो कि लेबिया मेजोरा के जस्ट बीनीथ यानी कि नीचे है। ठीक है, इसका काम है, अब इसका स्ट्रक्चर पहले देखिए, काम तो इसका एक है कि इट इज अ स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन. Structure is glans, body and crura. Glans is this, the tip of clitoris. Crura हम ये side body को कह रहे हैं and पूरा body को हम ये पूरा body को clitoral body कहते हैं. जो adjacent है इसको हम crura कहते हैं and tip को हम कहते हैं glans. इसके functions हैं, they are rich in sensory nerve endings. ये बात आपको note down करनी है कि they are rich in sensory nerve endings or that help in sexual arousal. Next, we have primary organ for sexual pleasure. This is the second most significant feature of clitoris. Becomes engorged during sexual arousal. So, basically इन तीनों पॉइंट से हम ये समझ पाए हैं कि this is a very rich in sensory nerve endings and it will help in erectile function during sexual arousal. नेक्स्ट वी हैव वेस्टिब्यूल. अब वेस्टिब्यूल देखिए कहाँ पे है. वेस्टिब्यूल इज जस्ट बीनीथ लेबिया माइनोरा. ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा. इट विल कंटेन एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग एंड ऑल्सो ओपनिंग्स ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड और स्किन्स ग्लैंड. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वेस्टिब्यूल है, इसके जस्ट बीनीथ आपको यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दिख रही है. ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं. पहला फंक्शन, अगर यूरेथ्रल ओपनिंग हो रही है तो यूरिन पासेज होना चाहिए एंड वेजाइनल ओपनिंग है तो एंट्री टू वेजाइना फॉर ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी. नेक्स्ट वी हैव लुब्रिकेशन. अब लुब्रिकेशन जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी देयर विल बी पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब उसके पास होने के लिए एक फंक्शन या एक मॉइस्चर, ये लुब्रिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस लुब्रिकेशन में हेल्प करता है बार्थोलिन्स ग्लैंड एंड स्किन्स ग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग. ये जस्ट क्लिटोरिस के नीचे और वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर है. जैसे पिछले वाली फिगर में मैंने आपको दिखाया, ये क्लिटोरिस के जस्ट नीचे है और वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव allows the urine to pass from the bladder to the outside of the body. जैसा आप सबको पता है कि अगर ब्लैडर से यूरिन पास आउट होना है सो इट नीड्स द यूरेथ्रल ओपनिंग. सो ये यूरेथ्रल ओपनिंग आपकी प्रेजेंट होती है कहाँ पे, जस्ट क्लिटोरिस के नीचे और वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर. नेक्स्ट इज वेजाइनल ओपनिंग. इसके फीचर्स हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना. इट इज पार्शियली कवर्ड बाय हाइमेन in some individual before the first vaginal intercourse or other activities that may stretch it. अब एक पार्शियल कवरिंग होता है वेजाइना का, जिसको हम हाइमन के नाम से भी जानते हैं. ये कुछ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है, कुछ इंडिविजुअल्स में नहीं प्रेजेंट होता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी. हो सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट मे स्ट्रेच आउट और टीयर अपार्ट, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ही
टीयर अपार्ट होगा वो और भी एथलेटिक एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग के टाइम पे भी स्ट्रेच आउट हो सकता है। फंक्शंस आर मेंस्ट्रुअल फ्लो एग्जिट्स थ्रू दिस ओपनिंग, receives the penis during sexual intercourse and passage for childhood. लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है वो हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था। नेक्स्ट द फर्स्ट पॉइंट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ से एग्जिट आउट होता है। सेकंड इज दैट विल रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इफ द फर्टिलाइजेशन यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है द पैसेज ऑफ चाइल्ड बर्थ भी इसी ओपनिंग से होगा। नेक्स्ट वी हैव बार्थेलिन्स ग्लैंड। बार्थेलिन्स ग्लैंड का लोकेशन है वन ग्लैंड ऑन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। अब देखिए यहाँ पे ये वेजाइनल ओपनिंग है, इसके हर एक साइड पे बार्थेलिन ग्लैंड का ओपनिंग होता है। इसका काम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएगा ये ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल। अब ये लुब्रिकेशन कैसे प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इसका म्यूकस प्रोड्यूस करता है ये, इसलिए ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएगा। एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने इसलिए डाला है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार्थेलिन सिस्ट और एब्सिस इफ द डक्ट बिकम्स ब्लॉक, अगर ये जो डक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लॉक हो जाता है तो एक सिस्ट फॉर्म करता है जिसको हम बार्थेलिन सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि बार्थेलिन ग्लैंड का एक पैसेज ब्लॉक हुआ हो या वो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया हो। नेक्स्ट वी हैव स्किन्स और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये यूरेथ्रल ओपनिंग के एडजेसेंट होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये है स्किन्स ग्लैंड का लोकेशन यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड में। इससे पहले जो हमने पढ़ा बार्थेलिन ग्लैंड का लोकेशन होता है वेजाइनल ओपनिंग के साइड में। सो कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव टू बी क्लियर कि कौन सा ओपनिंग कहाँ पे। इसके फंक्शंस है सिक्रेट फ्लूइड दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेट द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब हर एक ग्लैंड का बेसिक फंक्शन ये है कि उसको म्यूकस सिक्रीट करना है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना है एंड इट मे कंट्रीब्यूट टू यूरिनरी ट्रैक्ट प्रोटेक्शन। कैसे ये प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट कर रहा है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो हो सकता है जो आउटसाइड वर्ल्ड से माइक्रोब्स आ रहे हैं वो आपके जो यहाँ पे देखिए आउटसाइड वर्ल्ड से माइक्रोब्स अगर एंटर करना चाहते हैं आपके बॉडी में तो म्यूकस में ट्रैप हो जाएंगे और वहां पे एंटर नहीं कर पाएंगे। लास्ट वी हैव प्रोटेक्ट द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, facilitate urination, provide sexual sensation and lubrication, allow menstrual blood to exit, form the entrance to the birth canal. दिस इज अ समरी कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का बेसिक फंक्शन क्या है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू इन द